क्या हुआ जब मुस्लिम लड़की रात 2 बजे केदारनाथ मंदिर में घुस गई। फिर लड़की के साथ जो हुआ उसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की रात के 2 बजे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और वहां उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह सच्ची घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो केदारनाथ के चमत्कार को झूठ मानते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम में आए दिन कई सारे चमत्कार होते रहते हैं। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य पत्थरों से बना हुआ है। यह मंदिर हजारों सालों से कई सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी आज अडिग खड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम की शांति, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर एक हिंदू के लिए एक दिव्य अनुभव देती है। जो भी केदारनाथ धाम आता है वह साक्षात मोक्ष पा लेता है। लेकिन क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की केदारनाथ धाम में रात्रि 2 बजे चुपके से घुस गई और मंदिर के अंदर उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह घटना है राजस्थान के आगरा शहर की। ममता नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। ममता के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद ममता अपने बड़े भाई के साथ ही रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ममता की मुलाकात सलीम नाम के एक लड़के से हुई जो उसी के साथ पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे सलीम और ममता के बीच दोस्ती हुई। यह दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। करीब 1 साल के अंदर ही ममता और सलीम दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुके थे। सलीम मुस्लिम समाज का था और ममता एक हिंदू धर्म से थी। ममता भगवान शिव की भक्त थी तो उधर सलीम एक कट्टर मुस्लिम था। लेकिन अक्सर वह ममता के सामने अच्छा बनने का ढोंग करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और एक दिन सलीम ने अपने प्यार का इजहार ममता के सामने कर दिया। ममता सलीम से मन ही मन तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह जानती थी कि सलीम एक मुस्लिम लड़का है और सलीम से शादी करने के लिए उसका भाई कभी भी राजी नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे ममता ने हिम्मत जुटाई और सलीम के बारे में अपने भाई को बताया तो ममता के भाई ने ममता को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और कहा कि मुस्लिम धर्म में अगर शादी कर ली तो ममता तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। मुस्लिम घर में रहना कोई आसान बात नहीं होती है किसी हिंदू लड़की के लिए। आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे युवक जो मुस्लिम धर्म से होते हैं वे 3 से 4 शादियां करते हैं, रोज़ाना मांसाहारी भोजन खाते हैं और लड़कियों को पकाना भी पड़ता है। तुझसे यह सब नहीं होगा और तुझे अपना हिंदू धर्म भी त्यागना पड़ेगा। तुझे भगवान शिव को भी त्यागना पड़ेगा। जब यह बातें ममता ने सुनी तो उसको भी लगा कि नहीं, यह सब तो गलत है। यह सारी चीज़ें ममता ने सलीम को बताई तो सलीम ने कहा कि तुम इन सभी चीज़ों की चिंता मत करो, तुम हमेशा भोलेनाथ की पूजा करो, तुम अपने हिंदू धर्म को मानो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हें घर में मांसाहारी भोजन बनाना पड़ेगा। तुम हमेशा अच्छे से रहना। और सलीम ने प्यार जताकर ममता को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उधर ममता का भाई मान नहीं रहा था और इधर ममता पूरी तरह से सलीम के कब्जे में थी। ममता को लग रहा था कि सलीम उससे बहुत प्यार करता है और सलीम से शादी के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसे हिंदू धर्म को भी त्यागना नहीं पड़ेगा और ना ही भोलेनाथ की भक्ति को त्यागना पड़ेगा। ममता का सपना था कि वह केदारनाथ जाए और भोलेनाथ के दर्शन करके आए। ममता ने सलीम को कहा कि शादी के बाद हम दोनों केदारनाथ धाम जाएंगे। सलीम ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया। इसके बाद ममता ने अपने भाई के खिलाफ जाकर अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़कर सलीम से शादी कर ली। शुरुआती कुछ दिनों तक तो सलीम और उसका परिवार ममता के साथ खूब खुशी से रहे, लेकिन धीरे धीरे सलीम और उसके परिवार ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ममता से सलीम घर के सभी कार्य करवाता और यहाँ तक कि मांसाहारी भोजन तक बनवाता जो ममता कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। आज वही ममता जीवों को पकाकर लोगों को खिला रही थी।
यहाँ तक कि सलीम ने ममता को भी जबरदस्ती मांसाहारी भोजन खिलाया। इसके बाद ममता को कह दिया कि अब तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा और तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन ममता ने तुरंत मना कर दिया। ममता को बहुत पीटा गया, बहुत पीड़ा दी गई। मजबूरन ममता ने अपना धर्म त्यागा और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जब ममता ने अपना धर्म बदला तो ममता का नाम सायरा रखा गया। अब सायरा एक मुस्लिम लड़की बन चुकी थी। सायरा की स्थिति घर में बहुत ज़्यादा खराब थी। वह एक एक दिन यूँ समझ लो नरक के समान काट रही थी। वह रोजाना मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इस जहन्नुम से, इस नरक से कैसे भी करके बाहर निकाल दो। अब तो ममता के भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। ममता का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, केवल एक भाई था जिसका भी ममता ने त्याग कर दिया था। सलीम से शादी के चक्कर में अब ममता के पास कोई रास्ता नहीं था। ममता को हमेशा बुर्के में ही रहना पड़ता था। उसका मुंह भी हमेशा ढका हुआ रहता था। कहीं बाहर जाओ तो उसे हमेशा बुर्के में ही रहना पड़ता था। ममता जान चुकी थी कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। एक रात जब ममता सो रही थी तो उसके सपने में साक्षात केदारनाथ बाबा ने दर्शन दिए। जब सुबह ममता उठी तो वह पसीना पसीना हो चुकी थी। ममता समझ रही थी कि जरूर बाबा केदारनाथ उसे बुला रहे हैं, लेकिन अब वह केदारनाथ कैसे जाए, उसके मन में बस यही सवाल था, क्योंकि उसको तो घर से भी बाहर बहुत कम निकलने दिया जाता था। ममता ने अपने पति से एक बहाना बनाया और अपने पति सलीम को कहा कि दिल्ली में मेरी मौसी का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी अंतिम यात्रा में मुझे जाना होगा। सलीम ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन ममता ने बहुत जिद की कि नहीं, मुझे जाना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मुझे ले जाओ और मुझे वापस ले आना। लेकिन सलीम ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, अगर तुम जाना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर वापस आ जाना। ममता का बहाना इस समय अब काम आ गया था। ममता ने कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और तुरंत वह उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। ममता आगरा से हरिद्वार आई। ममता के पास समय बहुत कम बचा था, इसलिए वह फटाफट बस पकड़कर अपनी यात्रा कर रही थी। शुरू का दिन तो उसका बहुत जल्दी बीत रहा था। वह हरिद्वार पहुंच गई थी। हरिद्वार से ममता ने बस पकड़ी जो सीधा सोनप्रयाग तक जा रही थी। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू हो जाती है। हरिद्वार तक रेल मार्ग है। इसके बाद हरिद्वार से बस के माध्यम से या फिर आप टैक्सी के माध्यम से बाई रोड सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर होती है। ममता, जो कि अब सायरा बन चुकी थी, वह बस के माध्यम से सोनप्रयाग जा रही थी। केदारनाथ की यह यात्रा उसके मन की सारी चिंताओं को दूर कर रही थी। ऊंची ऊंची वादियों में यह केदारनाथ की यात्रा बसी हुई थी। केदारनाथ की यात्रा यूँ समझ लो स्वर्ग के समान होती है। करीब 7 घंटों की यात्रा के बाद ममता सोनप्रयाग पहुंच गई। अब शाम हो चुकी थी। शाम के करीब 6 बज रहे थे। ममता पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन ममता ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सोनप्रयाग पहुंचकर वह तुरंत गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर होती है और गौरीकुंड से पैदल यात्रा की जाती है। शाम के समय सोनप्रयाग से कोई व्यवस्था नहीं थी गौरीकुंड जाने की, इसलिए ममता ने पैदल ही अपना रास्ता नापा और उसने सोनप्रयाग से ही पैदल यात्रा शुरू कर दी। शाम का समय था, अंधेरा भी हो रहा था। काफ़ी सुनसान सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता था। जैसे तैसे वह आगे बढ़कर गौरीकुंड करीब 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गई। इसके बाद करीब 7:30 बजे ममता ने गौरीकुंड से आगे की यात्रा शुरू कर दी। रात्रि के अंधेरे में जैसे तैसे वह आगे बढ़े जा रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे और अभी तक ममता केदारनाथ बाबा के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। उसे अगले दिन रात तक वापस आगरा भी जाना था। करीब 1 बजे जैसे तैसे थकी हारी ममता केदारनाथ बाबा के धाम पहुंच गई थी। ममता करीब रात्रि में 1 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गई। रात्रि में 1 बज रहे थे और दर्शन पूरी तरह से बंद हो चुके थे। ममता जैसे ही मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। ममता ने आसपास पंडितों से पूछा तो वे सभी कह रहे थे कि अब केदारनाथ बाबा के दर्शन सुबह 4 बजे होंगे। लेकिन ममता को तो अगले दिन आगरा वापस पहुंचना था। वहां खड़े सभी लोग कह रहे थे अब तुम सुबह ही दर्शन कर सकती हो और दर्शन करने के लिए तुम्हें टोकन लेना पड़ेगा। ममता का आधार कार्ड
सायरा अंसारी के नाम से था, जिसमें वह एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी। ममता जानती थी कि अगर वह टोकन से दर्शन करेगी तो उसे मना कर दिया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मुसलमानों को केदारनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अब ममता के पास केवल एक ही चारा था। ममता के पास अब केवल एक ही रास्ता था कि वह आज रात में ही जैसे तैसे दर्शन करके वापस नीचे गौरीकुंड के लिए निकल पड़े। लेकिन पट तो बंद हो चुके थे, केदारनाथ के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। आसपास जितने भी लोग थे, धीरे धीरे कुछ लोग धर्मशाला में सोने के लिए चले गए तो कुछ लोग कैंप में सोने के लिए चले गए। केदारनाथ परिसर में रात्रि में पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। ममता ने एक योजना बनाई कि वह रात्रि के अंदर ही केदारनाथ बाबा के मंदिर में चोरी चुपके से घुस जाएगी। जब मंदिर में सन्नाटा हुआ तो ममता ने मंदिर के दूसरे दरवाजे की ओर जाना चाहा। मंदिर के दूसरे दरवाजे को जब ममता ने धकेला तो वह दरवाज़ा अंदर से बंद था। मंदिर के पहले दरवाजे को भी ममता ने जब धक्का दिया तो पहला दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। अब मंदिर का तीसरा दरवाज़ा, जो कि बाहरी रास्ता माना जाता है, ममता उस तीसरे दरवाजे की ओर गई। ममता ने जब उस दरवाजे को धक्का दिया तो वह दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उस दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। ममता ने अपना हाथ डालकर उस कुंडी को खोलना चाहा, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन जैसे तैसे ममता ने लकड़ी की मदद से वह कुंडी आखिरकार खोल ही दी और ममता तुरंत केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में चली गई। जैसे ही ममता अंदर केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में पहुंची, उसके सामने केदारनाथ बाबा की भव्य शिवलिंग थी और उस शिवलिंग के पास में एक 7 फनों वाला शेषनाग बैठा हुआ था। वह शेषनाग केदारनाथ बाबा की शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। ममता यह नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन ममता ने हिम्मत नहीं हारी। ममता कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रही। ममता ने थोड़ी देर तक देखा तो वह शेषनाग ममता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ममता एक ही मुद्रा में खड़ी हुई देख रही थी और सोच रही थी कि यह शेषनाग आखिर अंदर कैसे आया होगा। ममता को दर्शन करने थे। ममता ने शिवलिंग को स्पर्श किया। पास में ही एक जल का लोटा रखा हुआ था। ममता ने वह जल का लोटा भरा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शेषनाग ने ममता को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जल चढ़ाने के बाद ममता ने बाबा केदारनाथ से मन्नत मांगी कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए, उसका पति सलीम उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। ममता रो रो कर अपने किए हुए गुनाह का पश्चाताप कर रही थी। ममता ने बाबा केदारनाथ से कहा कि बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, जो अच्छा और बुरा समझ नहीं पाई। लेकिन अब मेरे साथ जो हो रहा है वह बहुत ही बुरा हो रहा है और अब आप ही आपके इस भक्त को इस नरक से निकालेंगे। इसके बाद ममता वापस उठ खड़ी हुई और केदारनाथ बाबा को पुनः नमन करके, शेषनाग को भी नमन करके वापस मंदिर के बाहर आ गई और दरवाज़ा लगाकर वापस गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। ममता इतनी कठिन यात्रा करके आई थी, लेकिन उसने एक पल भी चैन से सांस नहीं ली। दर्शन करने के तुरंत बाद ममता गौरीकुंड के लिए वापस से रात्रि में ही नीचे उतर रही थी। रात के करीब 4 बज रहे थे। ममता सुबह करीब 8 बजे गौरीकुंड पहुंची। गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचकर उसने वापस से बस पकड़ी और वह हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। हरिद्वार से वह आगरा पहुंची और जब वह अपने ससुराल में गई तो ससुराल का पूरा ही माहौल चेंज हो चुका था। ममता का पति सलीम ममता से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसके सास ससुर भी ममता से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, मानो जैसे उनकी बुद्धि ही चेंज हो गई हो। सलीम ममता से कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें वापस से अब अपना धर्म अपना लेना चाहिए। अब तुम वापस से हिंदू धर्म अपना लो, तुम अपने भगवान को मानो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। और उल्टा मैं और मेरे माता पिता भी हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं। ममता ने जब यह सुना तो उसे बहुत झटका लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कहीं ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं या इसके पीछे इनकी कोई चाल तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि यह सब तो सच था। बाबा केदारनाथ ने ही ममता के पति सलीम और उसके सास ससुर का दिमाग पलटा दिया था, उनकी सोच पलटा दी थी।
ममता ने वापस से अपना हिंदू धर्म अपनाया और उसके पति और उसके सास ससुर ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। सभी लोग हिंदू धर्म अपनाने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। ममता ये देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद ममता का जो पति था वह भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। तो यह था साक्षात बाबा केदारनाथ का चमत्कार। उन्होंने ममता के साथ हो रहे अन्याय को बंद किया। उन्होंने सलीम और उसके माता पिता के दिमाग को पलटा दिया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि विवाह का उद्देश्य केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि कुल, वंश और संस्कृति की रक्षा भी होता है। यदि विवाह ऐसे धर्म में हो जहां परंपराएं भिन्न हो तो भविष्य की पीढ़ियां भ्रमित हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ अवश्य लिखें।